हाँ तो भाई लोग, आज है डे 13 और टारगेट वही चट्टान से भी मजबूत के महीने का 3 लाख इन ड्राइव से कमा के रहना है। क्योंकि ये पहले सिर्फ ख्वाहिश थी और अब ये जिद बन चुकी है। पहले तो मैं कुछ भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ढंग की मालूमात अगर आपको मिल रही है तो दिल बड़ा करो और उसे ले लेना चाहिए। ये मत सोचा करो कि इससे पूछ लेने से या कुछ सीख लेने से चौधराहट या इज्जत में कमी आ जाएगी। अगर आपको इन ड्राइव के काम के बारे में, रेट्स के बारे में या रूट्स के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं तो आपका भाई हाजिर है, आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। खैर नसीहतें बहुत होंगी, आप आते हैं काम की तरफ। आज भी हमारे दिन का आगाज हमेशा की तरह हमारे ससुराल यानी बैरिया टाउन फेज 7 से हुआ। पहली राइड मिली फेज 7 से सीधा फेज 4 की तरफ और किराया 600 रुपए। बैरिया के साफ सुथरे वीआईपी और मक्खन जैसे रास्तों से होते हुए हमने कस्टमर को भाई को उनकी लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया। अब कमेंट्स में सबसे पहले ये बताएं कि ये गाड़ी यहाँ पर क्यों लटकाई गई है। अभी हम वहाँ खड़े होकर अगली राइड का सोच ही रहे थे कि स्क्रीन पर ऐसी राइड चमकी जहाँ जाने का सोचने पर ही आम ड्राइवर के पांव कांपने लग जाते हैं। राइड मिली वहाँ से हमें गोजर खान की। अब गोजर खान जाने के 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि आपको अपनी मर्जी का फेयर मिल जाता है और दूसरा फायदा ये है कि वहाँ पर भी गाड़ी कोई नहीं होती तो आपको राइड इजीली मिल जाती है। इसलिए भाई तो सुनो, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ मिस्टर वक्कू का पांव एक्सीलेटर हो जाता है। मैं तुम्हें लाइव वीडियो में गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे कहने पर एक बार गोजर खान जाओ, अगर वहाँ पहुँचने के 10 मिनट के अंदर आपको वापसी की राइड ना मिले तो आप मुझे जरूर बताएं। हमने इस प्यारी सी फैमिली को गाड़ी में बिठाया और 2500 रुपए के शानदार फेयर के फाइनल किया और हम चढ़ गए सीधा रवात रोड पर। भाई साहब, रोड पर सफर करते हुए दाएं बाएं के नजारे इतने कमाल थे कि सफर का पता ही नहीं चला। एक तरफ शहर की रौनक थी तो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हुए खेत। ऐसा लग रहा था जैसे हम इन ड्राइव नहीं चला रहे बल्कि किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे शहर का शहर और गाँव का गाँव एक साथ देखने को मिल गया। और इस रोड पे यकीन करें, गाड़ी की एवरेज ऐसे थी 25 पे देख के मैं खुद हैरान था कि गाड़ी 25-26 की एवरेज से जा रही है। इन हसीन रस्तों से होते हुए मैं कस्टमर को उसकी लोकेशन पे लेके जा रहा था और में ऐसी दिमाग ऐसा लड़ा रहा था कि इनको उतारने से पहले मुझे हर हाल में अगली राइड चाहिए। थोड़ा सा देहात था जिस तरफ जाके उतारना था तो मैंने अपना दिमाग लड़ाया और मैंने 1-1.5 किलोमीटर पहले ही उनकी राइड कंप्लीट कर दी ताकि मैं जल्दी से अगली राइड ढूंढूं और उसको लेकर यहाँ से फौरन निकलूं। तो मैंने जैसे ही इनकी राइड कंप्लीट की, फौरन ही मुझे उनको उतारने से पहले अगली राइड रवात की मिली। वापसी को रवात की जो राइड मिली तब मौसम इतना हसीन हो गया था कि दिल कर रहा था अब बस ये दिन खत्म ही ना हो। हसीन लम्हात, खूबसूरत सफर और इतना हसीन मौसम। खैर वहाँ से होते हुए हमने उनको उनकी मंजिल पर उतारा और अच्छा फेयर था। फेयर अपना पकड़ा और अगली राइड का इंतजार किया। 1-1.5 मिनट गुजरा और अगली राइड हमें फौरन ही वहाँ से मिल गई जो हमें सीधा ले गई 12 कहू। फिर इस 12 कहू के रास्ते को कौन नहीं जानता। 12 कहू वही रास्ता है जो सीधा मरी की तरफ जाता है। और ये सफर इतना हसीन है कि दिल खुश हो जाता है और दिल करता है कि बस बंदा यहीं पे घूमता फिरता रह जाए। अब यहाँ एक दिल की बात कर लूं आपसे। अक्सर भाई तो ऐसे हैं जो कमेंट्स में बोलते हैं भाई परेशान ना हो, आप कर सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, जिनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो हथौड़ा और कील लेकर बैठे हैं कि कब मिस्टर वक्कू का ये 1 महीना खत्म हो, चैलेंज नाकाम हो और इस पे तनकीद करना और गोलियां चलाना शुरू कर दे। तो मेरे प्यारे भाई बेफिक्र हो, तनकीद करना आपका हक है, शौक से करें, लेकिन दिन रात एक करके मेहनत ईमानदारी से काम करना मेरा हक है और मैं अपनी मेहनत में 1% भी कमी नहीं आने दूंगा। मैं ये 3 लाख का टारगेट इंशाल्लाह इस महीने में करके दिखाऊं। बाकी जो भाई मेरे साथ हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम होते ही कुदरत ने हमारे काम पर लगाई मोहर। इतनी तेज और खूबसूरत बारिश शुरू हो गई कि मौसम रोमांटिक हो गया और सड़क पर लगे दाएं बाएं रंग बिरंगे फूल, हर तरफ फैली हुई हरियाली और रात के वक्त बारिश का पानी पर चमकती हुई गाड़ियों की लाइट कसम से ऐसा समा था कि सारी थकान ही 1 सेकंड में गायब हो गई। हमेशा की तरह आप भाई से बस यही रिक्वेस्ट है कि लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, कमेंट्स करो और फॉलो जरूर करके जाओ।